तो दोस्तों ये था मेरा वो ख्वाब बचपन से जो अल्लाह ताला ने पूरा किया, ज़िंदगी दी, सेहत दी, वसाइल दिए कि मैं इसे पूरा कर सकूं। आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। यही ख्वाब था मेरा कि मेरे इर्द गिर्द परिंदे हों, खुशबाश हों, परिंदे मुझसे खुश, मैं उनसे खुश, और ये ख्वाब पूरा हो गया है। और यकीनन जितने भी शौकीन लोग होते हैं उनका यही ख्वाब होता है कि उनके इर्द गिर्द परिंदे हों, उनसे डरे ना, उनसे प्यार करें, वो परिंदों से प्यार करें। इसके लिए सिर्फ देखभाल होती है, केयर होती है, मोहब्बत होती है। आप मोहब्बत करोगे, बदले में आपको मोहब्बत मिलेगी। तो व्यूवर्स देखें, ये है मेरी कॉलोनी। जो नए हैं और पहली दफ़ा देख रहे हैं तो उन्हें मैं दिखा दूं एक नज़र कॉलोनी की। ये देखें, ये माशाल्लाह मेरा सेटअप है और ये कॉलोनी की एक झलक आपको दिखाना चाहता था ताकि आप लोग देख लें। उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ आगे करते रहेंगे और बातचीत चलती रहेगी और आपको अपनी नॉलेज से कुछ ना कुछ दिखाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग मुझसे कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत कुछ पूछ रहे होते हैं सवालात, लेकिन जो मुझे ज़ाती तौर पे जो बहुत अच्छे और मेरी पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं, वो सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आज उसी पर वीडियो बना रहा हूँ। वो सवाल ये है कि अभी रिसेंटली एक भाई ने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया मुश्ताक भाई कि आपने कितने पेयर से स्टार्ट किया था, आगाज़ किया था, और आपको ये परिंदों का शौक़ कैसे पड़ा। बहुत अच्छा बेसिक सवाल है जो कि इंट्रोडक्शन में ही दे देना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने पूछा तो मुझे अच्छा लगा। देखिए, ये सवाल बिल्कुल एक अच्छा है, ये शौकीन बंदे की अंदर की आवाज़ होती है। तो आज मैं उसका जवाब देने आया हूँ। पहले तो आप ये देख लें कि ये जिस तरह से खा रहे हैं, ये मैंने हाथ में ट्रे पकड़ी हुई है, ये देखें, और ये जिस तरह से खा रहे हैं, ये मेरा एक ख्वाब था। ठीक है, इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अल्लाह ने मेरी मदद की, मुझे ज़िंदा रखा, मुझे साहिब हैसियत रखा, सेहतमंद तंदुरुस्त रखा ताकि मैं इनकी देखभाल कर सकूं। पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। उसके बाद दोस्तों देखें कि पेयर रखने को तो मैं चंद पेयर भी रख सकता था, लेकिन आप देख रहे होंगे मैंने छोटी सी जगह पे मैनेज करके अपने हिसाब से ज़्यादा परिंदे रखने की कोशिश की है ताकि मेरा जो ख्वाब है कि मेरे इर्द गिर्द परिंदे हों वो पूरा हो सके। ये वही ख्वाब था जो मैंने स्टार्ट में देखा था जब मैं साहिब हैसियत नहीं था, एक स्टूडेंट था, एक बच्चा था, और मुझे सिर्फ पॉकेट मनी मिलती थी जिसमें मैं स्कूल की ब्रेक में ये छोले, चाट, बर्गर, शरबत ये पूरा कर लेता था और बाकी के पैसों से मैं बस का किराया दे देता था। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचता था उस वक्त पॉकेट मनी से, तो परिंदा ख़रीदना दूर की बात, उसका पिंजरा ख़रीदना दूर की बात थी। लेकिन शौक़ इतना पनपता था कि मैं स्कूल का बैग टांगे जब गुज़रता था, लेकिन जिस घर से मुझे परिंदों की आवाज़ आती थी तो मैं हसरत भरी निगाहों से उस घर में झांका ताकी करने की कोशिश करता था बाहर से कि कहीं मुझे परिंदे दिख जाएं, और थोड़ी देर खड़ा रहता था। तो शौक़ का ये आलम था और बस ये इसी तरह ज़िंदगी जी रहा था कि बड़ा होऊंगा, ख़ुद कमाने लगूंगा तो ये शौक़ पूरा करूंगा। इसी तरह चलते चलते एक वाक़या आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा, मुझे हमेशा ही याद रहेगा। एक दफ़ा हाफ़ टाइम था, हाफ़ टाइम मतलब जिसको ब्रेक कहते हैं, स्कूल में ब्रेक था तो हम खेल रहे थे, मैं भी खेल रहा था क्रिकेट। तो ग्राउंड के ऊपर मैंने देखा एक तोता चिल्लाता हुआ जा रहा था और उसके पीछे कुछ कौवे और चीलें लगी हुई थी। तो मैं शौकीन था तो उसकी आवाज़ मैंने कैच करी ग्राउंड से ही क्रिकेट के दौरान। तो मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वो तोता गया वहाँ पे। जिस तरह देखें स्कूल कम्युनिटी में स्कूल सेक्शन होते हैं, गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल, फिर कॉलेजेस वगैरह होते हैं, फिर टेक्निकल स्कूल होते हैं, टेक्निकल कॉलेज, एक कम्युनिटी टाइप की बनी हुई थी। तो उसी तरह जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे कॉलेजेस भी थे। तो मैं चूँकि उस वक्त 6 या 7 क्लास का स्टूडेंट था, छोटा था, और यूनिफॉर्म भी चेंज होते थे, तो साथ में ही कॉलेज की बाउंड्री थी। तो वहाँ पे बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे, घने दरख्त। तो वो तोता कौवे और चील से बचने के लिए वहाँ पर घुसा और मैंने इतना देखा ये कॉलेज में इसने जाके अपने आप को सिक्योर किया है। अब मेरे लिए मसला क्या था, एक तरफ शौक़ था कि इसको पकड़ूँ, दूसरी तरफ ये था कि गेट कीपर खड़ा हुआ था, जो गार्ड होते चौकीदार, वो मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म देख के पहचान जाता है बच्चा तो इस स्कूल का है, तो वो एंट्री नहीं देता। फिर मैं गेट के पास छुपके से खड़ा हुआ, उसका ध्यान जैसे ही उस तरफ हुआ तो मैं छुपके से कॉलेज के गेट के अंदर चला गया। तो दोस्तों, जब मैं गेट के अंदर गया तो मुझे ये पता था कि कॉलेज के जो बड़े स्टूडेंट हैं वो मुझे देखते ही मुझे भगाएंगे कि जाओ अपनी क्लास में जाओ।
तो मैं जल्दी जल्दी गया और जल्दी जल्दी मैंने ढूंढना शुरू किया। वहाँ पे एक ग्रीनरी जगह थी जैसे क्यारी टाइप की, जहाँ पे पौधे वौधे लगे होते हैं। तो कुदरत की करनी ऐसी थी कि मेरी नज़र पड़ी तो एक खड्डे में जहाँ पे ईंट पड़ी थी उसके अंदर एक सुराख था, वहाँ पे छुप गया था बजरी तोता ऑस्ट्रेलियन। तो फिर मैंने उसे पकड़ लिया। अब मैंने पकड़ तो लिया, अब मेरे लिए ये मुश्किल था कि मैं इसको कैरी कैसे करूं, क्योंकि ब्रेक थी, ब्रेक का बाकी का हिस्सा बाकी था, 3 पीरियड के करीब बाकी थे। तो मैंने कहा अब क्या करेंगे। तो मैं उस वक्त फैंसी टोपी पहना करता था, नमाज वाली टोपी नहीं, एक फैंसी डेकोरेशन जिसमें वो कुछ काम वाम हुए होते हैं, कढ़ाई शढ़ाई शीशे वगैरह। उस वक्त मुझे ये शौक़ था, किसी ने गिफ्ट दी थी। तो फिर मैंने उस टोपी को, बच्चा था मुझे उसकी मतलब मैं खोना नहीं चाहता था उस तोते को, तो मैंने उसे रोल बनाया टोपी को और उसके अंदर तोते को डाल दिया और थोड़ा सा सुराख खुला छोड़ा और उसको रबर बैंड से मैंने टोपी को बांध दिया और उस तोते को मैंने टोपी समेत स्कूल बैग में रख दिया। और जब छुट्टी हुई तो फिर मैं हाथ में पकड़ता हुआ अपने घर लाया। ट्रैवलिंग थी उस वक्त, 1 घंटा ट्रैवलिंग थी। तो शौक़ का मेरा ये आलम था उस वक्त। अब बात कर लेते हैं कि भाई मैंने फिर किस तरह, जब देखें मैं स्कूल से कॉलेज लाइफ पे आया, यूनिवर्सिटी लाइफ पे आया, फिर मैंने जॉब स्टार्ट की, तो फिर मैं भूल चुका था अपने शौक़ को। भूलने से मुराद इतनी मसरूफियात हो गई थी ज़िंदगी में कि मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि मैं इसका सेटअप लगाऊं। चूँकि मेरी फैमिली को पता था कि मैं इसका शैदाई हूँ, शौकीन हूँ, तो मेरे बड़े भाई की कंपनी में एक बंदा ऐसा था जिसके पास फिंचेस थी, ये वाली फिंचेस थी। तो मेरे भाई ने उससे बोला कि यार मेरे छोटे भाई को बड़ा शौक़ है, तेरे पास ये सेटअप है तो ये डील कराते। तो फिर उन्होंने मेरा रब्ता कराया। मैंने उनसे 8 पेयर पट्ठों के इस फिंच के लिए, मैं आपको इस फिंच के हवाले से अब बता रहा हूँ। शौक़ मैंने बता दिया, इस फिंच के सेटअप के आगाज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। बाकी कॉकटेल लवबर्ड वो आते गए जाते गए, मगर वो उनमें ठहराव नहीं आया, यानी मैंने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया अपने शौक़ के लिए। तो मैंने उनसे 8 पेयर लिए, पट्ठे पेयर लिए। 8 पेयर जब मैंने लिए तो उनको बड़ा किया, वो अपनी एज में आए, उन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट करी। ब्रीडिंग स्टार्ट करने के बाद जब उनका पहला क्लच आया तो वो तस्वीरें मैंने निकाल ली हैं, मुझे मिल गई हैं फेसबुक की पुरानी हिस्ट्री से। वो तस्वीरें मैं अटैच कर रहा हूँ। ये देखें, ये तस्वीर उस वक्त की है। एक छोटी कॉलोनी बनाई थी मैंने, उसमें 8 पेयर रखे थे। तो उनमें से जो पहला क्लच निकल के बड़ा हुआ तो लगभग 24-25 पेयर बन गए थे। उसकी ये तस्वीर है। उस वक्त मेरा सेटअप ऐसा था। और ये जो आप इसमें नेस्टिंग बॉक्स देख रहे हैं, लकड़ी वाले, गत्ते वाले, ये मैंने ख़ुद बनाए थे इनके लिए प्यार से, क्योंकि मैं ये थोड़ी सी चेंजिंग क्रिएशन करता रहता हूँ। तो ये मैंने बनाए थे। तो मज़े की बात ये है कि फिर मुझे लॉस किस तरह से हुआ। देखें, जब मैंने पेयर ख़रीदे थे वो 3000 रुपये का एक पेयर ख़रीदा था, वो भी पट्ठों का। और यही सोच रहा था कि चलो ये पैसे रिकवर होंगे, क्योंकि 24,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे 8 पेयर पे। फिर जब उनकी ब्रीड आई, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वाली, जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो मैंने सोचा कि अब जो इनकी ब्रीड आएगी उसको मैं पहले सेल आउट करूँगा, ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट का पैसा मैं अपने पास रिटर्न ले आऊँ। जब ये वक्त आया कि मैं इनसे कमा लूँ या वही अपने इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न ले लूँ, तो दोस्तों मार्केट में इसकी प्राइस 60 रुपये फ़ी पेयर हो चुकी थी। जी हाँ, मार्केट डाउन हो गई थी। उसके पीछे क्या हाथ था, क्या सियासी मराइल थे, एक्सपोर्ट का मसला था, या वो उस पर बहस करना बेकार है। 60 रुपये का पेयर हो गया था। और मैं उस वक्त इन्हें जो दाना खिला रहा था वो गालबन 70 या 80 रुपये किलो कंगनी, यानी कि परिंदे से महंगा तो इसका दाना था। लेकिन मेरा शौक़ था तो शौक़ मुझे आगे ले गया, क्योंकि मैंने फिर नुकसान की फ़िक्र नहीं की। जबकि मेरे ख़ानदान वाले, दोस्त, यार, घर वाले हंसे भी, नुकसान उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैंने इन्हें रखा कोई साल 1.5 साल तक इसी तरह की सिचुएशन चली कि 60 रुपये का पेयर था, कोई लेने को तैयार नहीं था। लोगों ने बेचने से बेहतर जाना कि उन्होंने अपने सेटअप के परिंदे उड़ा दिए, क्योंकि उनको ये गवारा नहीं था कि वो 60 रुपये लें और एक पेयर दें। तो उन्होंने उड़ा दिए, ख़त्म कर दिए सेटअप। कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए। लेकिन मैं सब्र और शुक्र के साथ अपना शौक़ पूरा करता गया। जब ये पीरियड नुकसान वाला 60 रुपये वाला गया तो दोबारा से मार्केट उठने लगी। दोबारा से ये तकरीबन ऊपर आने लगा, 100, 200, 300, 400। तो 600 रुपये पेयर के हिसाब से जब ये रेट आया तो इसको 1.5 साल 2 साल लग चुके थे। और इतने में मेरी 3 कॉलोनियाँ बन चुकी थी, जिसमें मैंने रखा था, जिसकी तस्वीर आपको ये दिख रही है। इसमें 50 पेयर आए, 50 पेयर इसमें पूरे नहीं हो रहे। मैंने दूसरी कॉलोनी बना ली 100 पेयर की। फिर मैं उस 100 पेयर की कॉलोनी में ले गया, उसमें से भी वो अंडे बच्चे हुए, बड़े हुए। तो फिर मैं जिस कॉलोनी में खड़ा हूँ मैंने ये कॉलोनी भी बना ली। फिर मैं 100 पेयर वाली कॉलोनी अलग चला रहा था और ये वाली कॉलोनी 200 पेयर की अलग चला रहा था। इस तरह मैं 300 पेयर
इधर चलाने लग गए, जिसमें पट्टे भी शामिल हो गए। जैसे ही रेट ऊपर हुआ, मार्केट रेट ऊपर हुआ, सब्र का फल मीठा होता है, तो फिर मैंने लाखों रुपए के परिंदे बेचे, एक साथ बेचे। डिमांड बढ़ चुकी थी, मार्केट में थे ही नहीं फिंचेस, सब ने उड़ा दी थी, ख़त्म कर दी थी, मुंह मांगे रेट मिल रहे थे। फिर मैंने अपना जितना भी नुकसान था वो भी कवर कर लिया और इससे प्रॉफिट भी हासिल कर लिया। तो ये मैंने शॉर्टकट समझाई है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए मैंने शॉर्टकट से स्टोरी बताई कि किस तरह से ये था। मेरा ये ख्वाब था कि परिंदों के इर्द गिर्द रहूँ, परिंदों में मेरा एक नाम हो, मैं परिंदों के साथ किसी हद तक ऐसी उनसियत रखूँ कि मुझे इनके बारे में जानकारी हो, इन्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या एक अपना शौकीन लोग समझ सकते हैं कि शौक़ का क्या जज्बा होता है, शौकीन बंदा किस तरह से सोचता है। तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं आज चला रहा हूँ। जबकि बिलीव करें, मेरी मसरूफियात बेइंतहा ज़्यादा है मेरी ज़ाती ज़िंदगी में, मैं फिर भी कुर्बानी देता हूँ, इन पे कोई आँच नहीं आने देता, इनकी हर चीज़ का ख्याल रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा शौक़ पूरा हो गया मैं इन्हें छोड़ दूँ, नहीं, मैं इनका ख्याल रखता हूँ। यही वजह है कि अल्लाह मुझे नुकसान होने नहीं देता और नुकसान से बचाता है। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी कि मैंने 8 पेयर से शुरू किया था और मैंने हज़ारों पेयर बेच दिए हैं। अब मेरे पास ये सिचुएशन है कि यकीन करें, लोग लेने वाले ज़्यादा हैं और बेचने के लिए मेरे पास वक्त कम रह जाता है। मैं मुनासिब वक्त में मुनासिब लोगों को ही देता हूँ, क्योंकि फैमिली वाला घर है, आना जाना भी इतना ठीक नहीं होता, कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो इसलिए बल्क क्वांटिटी में जो होती हैं, मेरी अच्छी डीलिंग के लोग होते हैं, जो बारगेनिंग नहीं करते, आर्गूमेंट नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री मिल चुकी है, एतबार यानी ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है, उनके साथ मैं डील करता हूँ। और संडे वगैरह जब मेरी छुट्टी होती है, ऐसा कोई टाइम रख के मैं उनके साथ डील कर लेता हूँ। जाहिर है कि इनकी चीज़ है, इनमें इन्वेस्ट करना होता है, इनकी देखभाल करनी है, तो अर्निंग भी उसी हिसाब से होती है। तो दोस्तों, ये था मेरा वो ख्वाब बचपन से, जो अल्लाह ताला ने पूरा किया, ज़िंदगी दी, सेहत दी, वसाइल दिए कि मैं इसे पूरा कर सकूं। आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। यही ख्वाब था मेरा कि मेरे इर्द गिर्द परिंदे हों, खुशबाश हों, परिंदे मुझसे खुश, मैं उनसे खुश, और ये ख्वाब पूरा हो गया है। और यकीनन जितने भी शौकीन लोग होते हैं, उनका यही ख्वाब होता है कि उनके इर्द गिर्द परिंदे हों, उनसे डरे ना, उनसे प्यार करें, वो परिंदों से प्यार करें। इसके लिए सिर्फ देखभाल होती है, केयर होती है, मोहब्बत होती है। आप मोहब्बत करोगे, बदले में आपको मोहब्बत मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यार मैं तो ये नहीं बोलूँगा आज कि पसंद आई है तो लाइक करो, क्योंकि देखिए बहुत ही बेसुरा इंसान होगा जो इस वीडियो को भी लाइक नहीं करेगा और जिसको ये वीडियो ही पसंद नहीं आई होगी। पता नहीं कौन से लोग हैं जो डिसलाइक करते हैं। अल्लाह करे आप लोगों के भी सेटअप इसी तरह हो, आप लोगों के परिंदे भी आपके साथ इस तरह हो, आपके परिंदों में बरकत हो, आपके इर्द गिर्द परिंदे हों, आप भी अपना शौक़ अपने ख्वाबों के मुताबिक पूरा कर सकें, ये मेरी दुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक करें, दबा के लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर मेरे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह मेरी जो नई वीडियो आएंगी वो आपसे मिस नहीं होंगी। तो दोस्तों, मज़ीद बताएं इस वीडियो के बारे में, कुछ जानना है, कोई टॉपिक है तो उस हवाले से मुझे लिख दें कि यार इस टॉपिक पे बनाएं। आपकी क्यूरी, उसका सलूशन, आपके मसाइल, मेरे मसाइल, तो आप लोगों से मैं सीखता भी हूँ, आप लोगों को सिखाता भी हूँ। सीखने सिखाने का ये अमल जारी रहेगा। दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।